आलमी बैंक का 50,000 रुपए और इससे कम आमदन वालों पर टैक्स लगाने का मशवरा। 5 लाख रुपए माहाना आमदन वालों पर 35% की शरह से टैक्स आयद करने का ऐलान। दुकानदारों को टैक्स नेट में लाने और टैक्स फ्री आमदन की हद कम करने की तजवीज़। आलमी बैंक की रिपोर्ट में कहा गया है कि ज़रई शोबे में 12.5 एकड़ ज़मीनों के मालिकान पर टैक्स लगाया जाए। मुनासिब तैयारी और जायजे के बगैर शुरू किए गए तरक्याती मनसूबे खत्म कर दिए जाएँ। 7वीं कौमी मालियाती कमीशन का दोबारा जायजा लेकर विफाकी और सूबाई दायराकार में फाइनेंसिंग का लाहेमल तय किया जाए। विफाकी हुकूमत इन शोबों पर खर्च न करे जो सूबों के दायराकार में आते हैं। पाकिस्तान में हालिया दहशतगर्दी के वाक़यात में अफगान दहशतगर्दों के मुलव्विस होने की तस्दीक। सरकारी ज़राए का कहना है कि चंद माह में पाकिस्तान में होने वाले 24 खुदकुश हमलावरों में से 14 अफगानी थे। 12 मई 2023 को मुस्लिम बाग में हुए हमले में तहरीक तालिबान अफगानिस्तान के 5 दहशतगर्द मुलव्विस थे। 12 जुलाई 2023 को योब कैंट पर दहशतगर्दों के हमले, 30 जनवरी 2023 को पुलिस लाइन्स पेशावर में खुदकुश हमले और 29 सितंबर 2023 को हंगू में खुदकुश हमलावरों का ताल्लुक भी अफगानिस्तान से था। सरकारी ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान में TTP जैसे दहशतगर्द नेटवर्क को अफगान दहशतगर्दों की पुष्टपनाही हासिल है। अमरीकी वज़ीर दिफा लॉर्ड जे ऑस्टिन का आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को टेलीफोन। पेंटागन के प्रेस सेक्रेटरी का कहना है कि गुफ्तगू में बाहमी मफाद के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और अमरीकी वज़ीर दिफा ने इलाकाई पेशरफ्त पर भी गुफ्तगू की। साइफर केस में चेयरमैन PTI की दरखास्त जमानत पर समाअत 9 अक्टूबर को ओपन कोर्ट में होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला सुना दिया। FIA की इन कैमरा कार्रवाई की दरखास्त मुस्तरद। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा, वकला जिन मालूमात या दस्तावेजात के हसास होने की निशानदही करेंगे उस पर दलाइल इन कैमरा सुने जाएंगे। उन्होंने अफसोस का इजहार किया कि मायूस थे कि प्रेसिडेंट साहब ने अपना वो किरदार अदा नहीं किया जो उनकी आइन के मुताबिक ड्यूटी थी कि इलेक्शन अनाउंस करें। उस पे वो बहुत दुखी थे कि उनका ख्याल था कि ये हमारे प्रेसिडेंट को ये इतना अहम वक्त अपनी कौम के लिए उनको खड़ा होना चाहिए था। चेयरमैन PTI सदर आरिफ अलवी से मायूस, आइनी किरदार अदा करने का शिकवा। अडियाला जेल में चेयरमैन PTI से मुलाकात करने वाली उनकी बहन अलीमा खान ने बताया कि चेयरमैन PTI कहते हैं कि सदर ने 90 दिन में इलेक्शन कराने का अपना इख्तियार इस्तेमाल नहीं किया। साइफर केस में तवील कैद की तैयारी हो रही है, जेल में डालना है तो डाल दें, साजिश कबूल नहीं करेंगे। चेयरमैन PTI शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ अडियाला जेल में साइफर केस की समाअत। PTI वकला की ट्रायल रोकने की दरखास्त। कहा, जेल ट्रायल और इन कैमरा समाअत के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त दायर की जिस पर फैसला महफूज है। फैसला सुनाए जाने तक कार्रवाई रोकी जाए। जज अबुल हसनात ने कहा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कोई स्टे ऑर्डर नहीं दिया हुआ। समाअत बगैर कार्रवाई 9 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी गई। चेयरमैन PTI की साइफर केस में जेल ट्रायल के खिलाफ दरखास्त। वजारत कानून को मुस्तकबिल में जेल ट्रायल का नोटिफिकेशन जारी करने से रोकने की इस्तदा। दरखास्त में कहा गया है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ट्रायल कोर्ट की अटक जेल मुंतकली के खिलाफ दरखास्त पर फैसला महफूज है। दरखास्त ज़ेर इल्तवा होने के दौरान वजारत कानून ने वैसा ही नया नोटिफिकेशन जारी कर दिया। हाई कोर्ट तय करे क्या वजारत कानून ऐसा नोटिफिकेशन जारी कर सकती है। नवाज शरीफ का मुज़ाहमत का बयानिया तस्लीम किया जा चुका। इस्टेब्लिशमेंट ने ऐलानिया तस्लीम किया कि वो अब सियासत में मुदाखलत नहीं करेंगे। नून लीग के सेक्रेटरी जनरल एहसन इकबाल ने कहा, इस्टेब्लिशमेंट और अदलिया को मईशत के लिए बाहमी ताउन के साथ आगे बढ़ना होगा। मुल्क को किसी नए तजर्बे की नहीं, नवाज शरीफ जैसे आजमूदा नुस्खे और तजर्बाकार तबीब की ज़रूरत है जो 3 साल में मुल्की मईशत को उठाकर कर्जों की अदायगी के काबिल बना सके। नवाज शरीफ को उसूली तौर पर वापस आकर जेल जाना चाहिए। PTI रहनुमा असद उमर की तजवीज़। कहा, नवाज शरीफ को बहुत पहले आ जाना चाहिए था। शुक्र है उन्हें 3 साल बाद दवा मिल गई। तहरीक इंसाफ इलेक्शन में भरपूर हिस्सा लेगी। तर्जुमान PTI और मेंबर कोर कमेटी शुएब शाहीन ने मौलाना फजलुर रहमान को मुस्लिम लीग नून का इस्लामी तर्जुमान करार दे दिया। कहा, नून लीग की जो ख्वाहिश होती है वो मौलाना फजलुर रहमान बयान कर देते हैं। ये तर्ज अमल किसी सियासतदान का नहीं होता, इन्हें अपने करतूत नजर आ रहे हैं। मौलाना को जेब नहीं देता कि वो इलेक्शन देर से करवाने का बयान दे। अगर इंतखाबात नहीं करवाने तो सेनेट और पार्लियामेंट खत्म कर दें। सदर मुमलिकत को इंतखाबात की वाज़ेह तारीख देनी चाहिए थी।
निगरां वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ की ज़ेर सदारत SIFC के एपेक्स कमेटी का इजलास खत्म। स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल के इजलास में आर्मी चीफ जनरल नासिम मुनीर, निगरां वफाकी वज़रा समेत एपेक्स कमेटी मेंबरान शरीक हुए। इजलास में सरमायाकारी से मुतल्लिक उमूर का जायजा लिया गया। पाकिस्तान सऊदी अरब से 10 अरब डॉलर्स के सौदे को हतमी शक्ल दिए जाने का मुंतज़िर। सऊदी सरमायाकारी को तरगीब देने के लिए ग्रीन फील्ड रिफाइनरी पॉलिसी 2023 की मंजूरी दे दी गई। द न्यूज़ के नुमाइंदे मेहताब हैदर की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान को सऊदी अरब से रेकोडेक प्रोजेक्ट में 7 अरब डॉलर्स के हिस्स की खरीदारी के लिए सरमायाकारी की भी तवक्को है। ये सरमायाकारी एक काबिल अमल ट्रांजैक्शन मॉडल के जरिए सऊदी वेल्थ फंड की मदद से की जा सकती है। सिविल और फौजी हुक्काम की जानिब से मिलकर चलाई जाने वाली खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल SIFC इस हवाले से एक ट्रांजैक्शन पाइपलाइन तैयार कर रही है, जिससे जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए सरमायाकारी को तेज किया जा सकता है। मुख्तलिफ बैंक सियासतदानों के अकाउंट्स नहीं खोल रहे। कहा जाता है कि आप सियासतदान हैं। सेनेट की कायमा कमेटी बराए खजाना के इजलास में सेनेटर्स की स्टेट बैंक हुक्काम से शिकायत। सेनेटर सादिया अब्बासी ने कहा कि वो टैक्स फाइलर हैं, लेकिन उनका बैंक अकाउंट नहीं खोला जा रहा था। सेनेटर सलीम मांडवी वाला ने कहा कि कारोबारी और सियासी लोगों को कहा जाता है कि वो सियासी असर रसूख रखते हैं, बैंक सियासी अफराद के अकाउंट खोलना ही नहीं चाहते। सियासतदानों और कारोबारी अफराद को क्रेडिट कार्ड भी जारी नहीं किए जा रहे। सेनेटर कामिल अली आगा ने कहा कि सियासी शख्सियात के लिए बैंक अकाउंट्स खोलना मुश्किल होता जा रहा है। डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक का इजलास में कहना था कि बैंक सियासी अफराद की ज़्यादा छानबीन करते हैं। FATF की शराइत पर अमल दरामद किया जा रहा है। बैंकों को फिर हिदायत कर देंगे कि अकाउंट खोलने में ताख़ीर ना की जाए। इंटरबैंक में डॉलर ₹1.07 की कमी के बाद ₹284.65 का हो गया। इंटरबैंक में गुज़श्ता रोज़ कारोबार के इख्तिताम पर डॉलर ₹285.72 पर बंद हुआ था। कराची में गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों के खिलाफ घेरा तंग। 1 माह के दौरान 761 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। सिंध हुकूमत ने गैर कानूनी तारिकीन वतन की वापसी के लिए 3 कमेटियां बना दी। गैर कानूनी तारिकीन वतन का डेटा जमा करेंगी, मुल्क बदरी और आमद की रोकथाम के लिए इकदाम करने की जिम्मेदार होंगी। अमल दरामद कमेटी में पुलिस, कोर हेडक्वार्टर, IB, नादरा, FIA, ISI, MI और कमिश्नर अफगान पनाह गुज़ीनों के नुमाइंदे शामिल होंगे। गुज़श्ता रोज़ निगरां वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत एपेक्स कमेटी के इजलास में गैर कानूनी तारिकीन वतन को मुल्क छोड़ने के लिए 1 नवंबर की डेडलाइन दी गई थी कि वो खुद वापस चले जाएं, वरना सलाखों के पीछे जाएंगे या फिर मुल्क से निकाल दिए जाएंगे। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ आज आवाम और कारकुनों से राबता मुहिम का आगाज़ करेंगे। शहबाज शरीफ लाहौर में अपने हल्के में जाएंगे, कारकुनों और आवाम से खिताब करेंगे। शहबाज शरीफ कारकुनों, आवाम को नवाज शरीफ के इस्तकबाल और मुस्तकबिल के एजेंडे पर एतमाद में भी लेंगे। जिना हाउस जलाओ घेराव केस में इंसदादे दहशतगर्दी अदालत लाहौर में पुलिस ने असद उमर, अलीमा खान और उज़मा खान की गिरफ्तारी मांग ली। तफ्तीशी अफसर ने कहा JIT ने तीनों मुल्जिमान को गुनाहगार कहा है। पुलिस को तफ्तीश के लिए तीनों की गिरफ्तारी मतलूब है। अलीमा और उज़मा खान के वकील ने कहा अलीमा और उज़मा खान मुकदमे में नामजद नहीं। अदालत ने असद उमर, अलीमा खान, उज़मा खान की उबूरी जमानत में 16 अक्टूबर तक तौसीह कर दी। बलूचिस्तान में सरकारी गाड़ियां वापस न करने वाले साबिक ओहदेदारों पर मुकदमात दर्ज करने का फैसला। निगरां वज़ीर इत्तलाआत जान अचकज़ई का कहना है कि 1 हफ्ते में सरकारी गाड़ियां वापस ना की तो FIR दर्ज होगी। सरकारी गाड़ियां चलाने वालों को गिरफ्तार भी किया जाएगा। जिनके नाम पर सरकारी गाड़ियां अलॉट हुई हैं उन्हें भी कानून की गिरफ्त में लाया जाएगा। निगरां वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का पंजाब में गैर कानूनी तारिकीन वतन का डेटा जमा करने का टास्क। IG पंजाब और तमाम अजला के RPOs को हिदायत जारी। गैर कानूनी तारिकीन वतन की शनाख्ती कार्ड की बाकायदा तस्दीक की जाएगी। जाली शनाख्ती कार्ड को फौरी ब्लॉक करने की हिदायत कर दी गई। पंजाब हुकूमत ने गुज़श्ता रोज़ एपेक्स कमेटी के इजलास के बाद सूबे में ऑपरेशन का फैसला किया।
मस्तों खुदकुश धमाके में सहूलतकारी के शोबे में 8 अफराद ज़ेर हिरासत। CTT ज़राए का कहना है कि हिरासत में लिए गए अफराद की निशानदेही पर मजीद कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। खुदकुश हमलावर की शनाख्त के लिए DNA और फॉरेंसिक की रिपोर्ट्स अब तक नहीं मिली हैं। पाकिस्तान में इस साल पोलियो का तीसरा केस सामने आ गया। जिला बन्नू की यूनियन काउंसिल घोड़ा बका खेल में 1.5 साल की बच्ची पोलियो से मुतासिर। जिला बन्नू के माहौलियाती नमूने में एक बार फिर पोलियो वायरस की भी तस्दीक। पाकिस्तान में पोलियो से मुतासिर तीनों बच्चों जिला बन्नू के रहने वाले हैं। मुल्क में अब तक 34 माहौलियाती नमूनों में पोलियो वायरस की तस्दीक हो चुकी है। कराची में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकज़ इंसाफ हाउस के बाहर सिक्योरिटी पर तैनात 2 पुलिस एहलकारों पर नामालूम अफराद का मुबैना हमला। पुलिस का कहना है कि हमलावरों की तादाद 20 से 25 थी, जिन्होंने एहलकारों की वर्दियां फाड़ दी, असलहा छीनने की कोशिश भी की। हमलावर चेयरमैन PTI की रिहाई का मुतालबा कर रहे थे। पुलिस की मजीद नफरी आने पर हमलावर पथराव और फायरिंग करते हुए फरार हो गए। नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। शहरी हुकूमत ने सबको घन चक्कर बना रखा है। हम पब्लिक पार्क्स और प्लेग्राउंड्स पर कमर्शियल काम नहीं होने देंगे। सिंध हाई कोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस कराची में पार्क्स में दाखिले और पार्किंग फीस की वसूली के खिलाफ केस में KMC पर बरहम। KMC की वजाहत, वकील ने कहा किसी पार्क में दाखिला फीस वसूल नहीं की जा रही। अदालत ने KMC, DMCs और दीगर इदारों के तहत चलने वाले पार्क्स और प्लेग्राउंड्स की तमाम तफसीलात तलब कर ली। समात नवंबर के दूसरे हफ्ते तक मुलतवी। कमिश्नर कराची ने 20 रुपये इजाफे के साथ फ़ी किलो दूध की कीमत 200 रुपये मुकर्रर कर दी। सरकारी रेट लिस्ट जारी होने के बावजूद दुकानदार इस पर अमल नहीं कर रहे। कराची में दूध का सरकारी रेट आज 200 रुपये फ़ी किलो हुआ, लेकिन पिछले कई महीनों से दूध फरोश शहरियों से फ़ी किलो दूध की कीमत 220 और 230 रुपये वसूल कर रहे हैं। शहरी कहते हैं चूँकि कोई पूछने वाला नहीं, इसीलिए दुकानदार हमेशा मनमानी करते हैं। लाहौर में बाप के धक्का देने पर नहर में गिरने वाले 3 बच्चों की लाशें निकाल ली गईं। 12 साल के गुलाम महर, 9 साल की समिया, 2 साल की आयशा समेत 4 बच्चों को बाप ने तस्वीर लेने के बहाने खड़ा करके इतवार को नहर में धक्का दिया था। नहर में गिरने वाली 5 साला नबीहा की तलाश जारी। गिरफ्तार मुलजिम पुलिस के सामने इतराफ़े जुर्म कर चुका है। मर्दान की तहसील रुस्तम की रिहायशी खातून को 40 लाख रुपए में बेचे जाने का इंकशाफ। धोखे से फ़रोख्त किए जाने से मुतल्लिक़ खातून की वीडियो वायरल। खातून का कहना है कि फ़रोख्त में 3 रिश्तेदार मुलविस हैं जो बार बार बेच रहे हैं। खातून शादीशुदा और 2 बच्चों की माँ है। खातून की बाजियाबी के लिए पुलिस टीम दरगई पहुँच गई। मालाकंड पुलिस भी मुतहरिक। पुलिस के मुताबिक खातून के वालिद को हिरासत में ले लिया, जिसने बेटी को बेचने का एतराफ़ किया। मरीजों का क्या कसूर है? इधर सुबह से इधर काफ़ी मरीज़ है, डॉक्टर नहीं है। 7 बजे से हम इधर आके बैठे हैं, तो हुकूमत को चाहिए कि जल्द अज जल्द इधर इसका फौरी कोई हल निकाले। हम दूर दराज इलाके से आए, हम जो हमारे साथ जो है ना मरीज़ है, और मरीज़ को लेकर जो हम पहुँचे यहाँ जो है ना अस्पताल बंद है। गिलगित में डॉक्टर्स और पैरामेडिकल अमले की हड़ताल दूसरे रोज़ भी जारी। OPDs और डिस्पेंसरी बंद होने से मरीज परेशान। सरकारी डॉक्टर्स रिटायरमेंट की उम्र 60 साल से बढ़ाकर 65 साल करने के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। गज़र में स्कूल टीचर के कत्ल के खिलाफ वरसा और अहले इलाका का एहतजाज। कातिलों की गिरफ्तारी का मुतालिबा। यासीन गोपस के बालाई इलाकों के लिए ट्रैफिक मुअत्तल रहा। गुज़श्ता रोज़ गाँव में नामालूम अफराद ने सरकारी स्कूल टीचर नेमत अमीन को कत्ल कर दिया था। जानवरों का रखो ख्याल, बड़े हो या छोटे सबसे करो प्यार। जानवरों के आलमी दिन पर पैगाम। दिन मनाने का मकसद जानवरों के मसाइल उजागर करना और उनके लिए हालात बेहतर करना है।
हैदराबाद के चिड़ियाघर में जानवर पानी और मुनासिब देखभाल के लिए तवज्जो के तलबगार। फास्ट बॉलर नसीम शाह के कंधे की सर्जरी इंग्लैंड में मुकम्मल हो गई। नसीम शाह 4 से 6 हफ्ते आराम करेंगे और रीहैब मुकम्मल करने के बाद बॉलिंग शुरू कर सकेंगे। नसीम शाह गुज़श्ता माह एशिया कप में भारत के खिलाफ मैच में कंधे की तकलीफ का शिकार हुए थे। माहिर डॉक्टर्स ने फास्ट बॉलर की सर्जरी तजवीज़ की थी। कंधे की तकलीफ के बायस नसीम शाह ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप से बाहर हुए। क्रिकेट और एंटरटेनमेंट का सबसे बड़ा मेला वर्ल्ड कप 2023 पर नए अंदाज से हारना मना है। मोहम्मद आमिर, इमाद वसीम, अब्दुल रज़ाक, सिकंदर बख्त और ताबिश हाशमी के साथ प्रोग्राम देखिए रात 11:05 पर सिर्फ जियो न्यूज़ पर। राकापोशी के दामन में दुनिया के बुलंद तरीन ग्राउंड पर 2 रोजा क्रिकेट मेले का फाइनल। हुंजा और नगर की टीम्स मध्य मुकाबिल। मैच देखने के लिए मुल्की और गैर मुल्की सयाह भी बुलंद तरीन ग्राउंड में मौजूद। सकाफती स्टॉल्स भी लगाए गए। और पाकिस्तान थिएटर फेस्टिवल में ईरानी ग्रुप की शानदार परफॉर्मेंस। फेस्टिवल में मुसलमान मुल्कों के सफारती अमले की शिरकत, फनकारों की हौसला अफजाई। फेस्टिवल में आज ड्रामा एक याद उर्दू जुबान में पेश किया जाएगा। कराची आर्ट्स काउंसिल में थिएटर फेस्टिवल 8 अक्टूबर तक जारी रहेगा।